बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना बुर्ज हमल एरीज मेष राशि अफराद के लिए सियारगान की रोशनी में कैसा गुजर सकता है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब आप बहन भाई चैनल से नए जुड़े, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरियों वाला महीना साबित होने जा रहा है। सबसे पहले देखा जाए तो अगस्त के महीने में रबी अव्वल के महीने का आगाज 15 अगस्त से हो रहा है और 12 रबी अव्वल भी अगस्त के महीने 26 अगस्त को मुमकिन हो सकती है। तो अल्लाह ताला इस बाबरकत, इस फजीलतों भरे, इस रहमतों भरे, इस नेक महीने के सदके हम सबको सेहत, इज्जत और शरफ से नवाजे और हमारी तमाम नेक और दिली हाजात को कबूल और मंजूर अता फरमाए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस महीने 12 अगस्त को सूरज ग्रहण सन एक्लिप होगा और 28 अगस्त को चांद ग्रहण मून एक्लिप होगा। दोनों ग्रहण पाकिस्तान में इसके नजर आने के चांस काफी हद तक कम है, लेकिन फिर भी इसके असरात मुमकिन होते हैं। सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी समझी जाती है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के गुजरने के बाद इसके असरात इंसान की जिंदगी में 3 से 6 महीने रहते हैं। तो देखा जाए 12 अगस्त को सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण आपके जायचे में 5वें घर का हाकम सियारा और ग्रहण वाले दिन सूरज आपके जायचे में 4थे घर में मौजूद होगा। चौथे घर में ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है, यहाँ पर हालत शरफ में मौजूद है, जो कि 1 जून 2026 से आया है। इसने जून 2027 तक यहाँ पर मौजूद रहना है और ऑलरेडी अतारत भी यहाँ पर मौजूद है चौथे घर में 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक। चौथा घर क्या? घर का सुख बहुत अच्छा होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग घर में कोई खुशियाँ, घर नया, को नया प्लॉट, को नया फार्म हाउस, को नई सवारी की तब्दीली, ये चीजें यहाँ पर मुमकिन होती है देखी जा सकती है। चौथा अगर आपके दिली सुकून को रिप्रेजेंट करता है, घर का सुख होगा, आप लोगों को खुद दिली सुकून होगा ना, तो आप लोग बाहर की दुनिया से भी जंग लड़ सकते हैं। अगर बाहर की दुनिया में कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों की जिंदगी में आ रही है, वालदा के साथ लविंग केयरिंग मोहब्बतों भरा वक्त गुजर सकता है। घर के इर्द गिर्द हमसाए आप लोगों के दोस्त होंगे, नेबर्स, उनके साथ अच्छा एटमोसफेयर मुमकिन हो सकता है। उनकी सपोर्ट भी यहाँ पर मुमकिन होती है देखी जा सकती है। जो प्रॉपर्टी से जुड़े जितने अफराद बहन भाई काम कर रहे हैं, यहाँ पर जबरदस्त फायदा हासिल हो सकता है। आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन वक्त साबित होता हुआ देखा जा सकता है। देखा जाए तो 17 अगस्त से सूरज सियारा भी हालत रूज में आपके जायचे में 5वें घर में आएगा। यहाँ पर एक महीना मौजूद रहेगा। सूरज सियारा एस्ट्रोलॉजी में सियारों का बादशाह, किंग सियारा, एक सन शाइनिंग सियारा है, खुद तमादी से भरपूर, एक हर काम में फतह और गलबा समेटने का सियारा माना जाता है। हालत रूज में 5वें घर होगा। यहाँ पर 5वां घर होता है, केतु भी वहां पर मौजूद है। याद रखिएगा, सूरज एक ईगो का भी सियारा माना जाता है, केतु एक डिटैचमेंट का सियारा माना जाता है। तो आप ईगो डिटैचमेंट होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। दूसरा, सूरज 5वें घर में रूज होगा। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी, तालीम, इल्म, हुनर के मामला में अच्छी कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होगा कहीं ना कहीं से आप लोगों को हो सकता है। आप लोगों का प्राइज बोल, जैकपॉट, इनाम, लॉटरी भी यहाँ पर निकलती हुई देखी जा सकती है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त प्रॉफिट समेटते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं। शोबिस, थिएटर की दुनिया, स्टेट परफॉर्मेंस को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए आप लोगों को यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मेहमान नवाजियां, तफरीहात जबरदस्त होती हुई मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर 5वां घर याद रखेगा आपकी जायचे में पॉलिटिक्स, आपकी गेम्स, आपकी स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इससे जुड़े जितने फराद हैं वो भी यहाँ पर जबरदस्त कामयाबियां समेटते हुए और कॉन्फिडेंस से भरपूर यहाँ पर नजर आते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो 28 अगस्त को चांद ग्रहण होगा। चांद आपके जायचे में 4थे घर का हकम सियारा है और 11वें घर में मौजूद होगा ग्रहण वाले दिन। 11वें घर में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के 180 के डिग्री में जायचे में बैठे होते हैं, यानी कि जहां भी राहु मौजूद होगा उसके 7वें घर में केतु बैठा होगा, जहां केतु मौजूद होगा उसके 7वें घर में राहु बैठा होगा। अब राहु 11वें घर में है, कमर भी 11वें घर में, 11वां घर के एस्ट्रोलॉजी में सबसे खुशियों वाला खूबसूरत घर माना जाता है, क्योंकि आपकी ख्वाहिशात, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी विशेस, आपकी होप्स फुलफिल होने का जायचे में ये घर माना जाता है। ग्रहण के जबरदस्त असरात मुमकिन हो सकते हैं। दोस्तों की सपोर्ट, आपको प्रॉफिट, बेनिफिट्स यहाँ पर हासिल होते हुए देखे जा सकते हैं। जहां एक तरफ आपके जायचे में 10वें और 11वें घर का हकम सियारा जोहल 12वें घर में रेट्रोग्रेड कमजोर पोजीशन में गर्दिश कर रहा है। 60 सदी का पहला फेज चल रहा है जिसमें 1 जून 2027 को खत्म होना है। वहीं 11वें घर के में राहु और कमर मौजूद है। जबरदस्त सपोर्ट मिल सकती है आप लोगों को, दोस्तों की, बड़े भाई की सपोर्ट मिल सकती है, जो चला रहे हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है। ऐशो इशरत से भरपूर आप लोगों के ये दिन वक्त लम्हात गुजर सकते हैं। ऑनलाइन सेक्टर से जितने जुड़े बहन भाई अफराद हैं जबरदस्त जेबें भरते हुए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी देखी जा सकते हैं। खूब प्रॉफिट समेटते हुए यहाँ पर नजर आप लोग आ सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट से फिर भी आप लोगों ने परहेज करना है। याद रखिएगा अपनी कानूनी
तकाजात सारे पूरे करने हैं। जहां एक तरफ ज़ोहल कमजोर बैठा है 12वें घर में, नींद के मसाइल मुमकिन हो सकते हैं, नींद टाइम से लेनी है आप लोगों ने, बैड हैबिट्स, बैड कंपनी से आप लोगों ने बचना है, बुरे दोस्तों की सोबत से बचना है, सेहत का खास ख्याल रखना है, बाहर के खानों से परहेज करना है आप लोगों ने, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के जितने भी पेशेंट्स हैं मेडिसिन टाइम से लेनी है, एक्सरसाइज को आप लोगों ने अपनी जिंदगी का मामूल बनाकर रखना है। नौकरी का सियारा भी इस महीने बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, चौथे घर में जुपिटर के साथ मौजूद होगा। जुपिटर है विजडम, नॉलेज, एक मेमोरी कार्ड जिसमें चीजें सेफ रहती हैं, दिमागी सलाहियतें आप लोगों की, आपकी खुशियां, आपकी रूहानियत, आपकी बरकत का सियारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। वहीं तारद मौजूद है वहां, उसके साथ तारद है बतूनीपन, प्लानिंग। अब आपकी जो बातें होंगी ना उसमें कहीं ना कहीं विजडम, हिकमत झलकती हुई देखी जाएगी, लोग आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे। यहाँ पर घर में आप लोगों की बहुत ज्यादा अहमियत, वैल्यू होने वाली है। इसके बाद देखा जाए तो तारद भी 22 अगस्त से 5वें घर में आ जाएगा सूरज सियारे के साथ। तो कहीं ना कहीं दो सियारगान का कॉम्बिनेशन हो रहा है, बादशाह का और शहजादे का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो में सूरज सियारा एक बादशाह किंग सियारा माना जाता है और तारद शहजादा फितरत का सियारा माना जाता है। दोनों सियारगान इकट्ठे होते हैं तो समझे आप लोगों के जायचे में तीसरे घर का हकम सियारा अतारद है और छठे घर का, नौकरी में जबरदस्त बेहतरी मुमकिन हो सकती है। और ऑलरेडी आपके जायचे में ना जोहरा पूरा महीना छठे घर में बैठा होगा, माना इसको यहाँ पर हबूत होता है, मगर जोहरा सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मोहब्बत का, लग्जरीज लाइफ, फन, एक्टिंग, लाइकिंग का सियारा माना जाता है, खुशकिस्मती का भी सियारा माना, छठे घर में मौजूद है। दुश्मनों पर आप लोग यहाँ पर मोहब्बतों से पेश आते हुए भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत के सियारे ने मोहब्बत ही बरसानी है। दफ्ती एटमोसफेयर में मोहब्बत भरे लम्हात क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा देखा जाए कर्जों के मसाइल चल रहे हैं तो यहाँ पर टेबल टॉक के जरिए यहाँ पर हल होते हुए देखे जा सकते हैं। याद रखिएगा जोहरा सियारे को बुर्ज सुमला में हबूत होता है, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसका एक स्पेशल हबूत का दर्जा होता है, इसको 27वें दर्जे में हबूत होता है, जो कि डेट बनती है 29 अगस्त को। इसी तरह 19, 20 और 21 तारीख को कमर दरक के याम होंगे अगस्त के महीने में। इन 4 दिनों में आप लोगों ने किसी भी किस्म का नया काम, कोई नई ओपनिंग, कोई नई सेरेमनी, निकाह का दिन, तो कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट करने से आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि इन दिनों में किए गए नए काम अक्सर आइंदा आने वाले दिनों के लिए आप लोगों के लिए परेशानी का भी सबब बनते हुए देखे जा सकते हैं। इस चीज की केयर करनी, जहां एक तरफ जोहल कमजोर है आप लोगों का 12वें घर में, वही जुपिटर की 9वीं नजर जोहल पर पड़ेगी, असरात कम हो जाएंगे 60-70 के आप लोगों के यहाँ पर। तो और ऊपर से आपकी 7वीं नजर 10वें घर भी पड़ेगी। देखिए नजरात बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। अगर कोई सियारा कमजोर पड़ा हुआ है, 9 सियारे सारे इंसान की जिंदगी में असर रखते हैं। कोई सियारा कमजोर पड़ा हुआ है आपके जायचे में, तो कोई दूसरा सियारा अच्छी पोजीशन में मौजूद है, अच्छी नजर से उस घर की मनसूबात को देखें, घर की मनसूबा चांद की तरह चमकती देखी जा सकती है। मतलब कारोबार में बेहतरी मुमकिन हो सकती है, कारोबार में कोई नई कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील्स मुमकिन हो सकती है आप लोगों की। इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, 10वें घर का हकम सियारा कमजोर है, मगर जुपिटर की अच्छी नेक और बबरकत पोजीशन के सबब आप लोग इलेक्शन विन करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो किस्मत का सितारा बहुत ज्यादा बुलंदी और अरूज पर आपके जायचे में मौजूद है, चौथे घर में शरफ है। यहाँ पर आप लोगों को नया घर भी मिल सकता है, किराएदार हैं गिरवी घर भी ले सकते हैं, बैरून मुल्क सफर, विजिट वीजा, हायर एजुकेशन अपने मुल्क में या बैरून मुल्क में के वाले से जबरदस्त कामयाबियां समेट सकते हैं आप लोग। यहाँ पर कमर दरक रख के यहाँ में बस वीजा अप्लाई नहीं करना, बाकी आप लोग अपना वीजा अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आपको जबरदस्त कामयाबी मिलती हुई देखी जा सकती है। दौलत का हकम सियारा इस महीने थोड़ा सा कमजोर है, आंख मचोली मुमकिन हो सकती है, रुपए पैसे आमदन के हवाले से फैमिली के साथ भी हल्की फुल्की अनबन मुमकिन हो सकती है। इस चीज की आप लोगों ने लाजमी केयर करनी है। और एक तरफ देखा जाए आपकी शख्सियत का हाकम सियारा, आपका सैंड एंड लॉर्ड मरीख मार्च, एक एनर्जी से भरपूर, एक दबंग, एक दलेरी का, एक हिम्मत, करेज, एफर्ट, ओवर टाइम काम करने वाले, एक मेहनत से भरपूर सियारा में, जिद्दी, बस डट जाना, अड़ जाना, बस करना है, मैंने ये काम तो करना है। तीसरे घर में मौजूद है, 2 अगस्त से यहाँ पर आएगा। बहुत अच्छी पोजीशन में मरीख सियारा तीसरे घर में माना जाता है। मरीख एक हौसले का सियारा है और तीसरा घर भी आपकी हिम्मत, एफर्ट, हौसला, लगन, जुस्तजू को रिप्रेजेंट करता है। खूब मेहनत, हिम्मत, एफर्ट में इजाफा रहेगा। अगर कामों में रिस्क लिए हुए हैं आप लोगों ने, कामयाबी समेट सकते हैं आप लोग यहाँ पर। खास तौर पर मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया के शोबों में जबरदस्त कामयाबी समेट सकते। टीम वर्क्स के तौर पर अगर आप लोग काम कर रहे हैं उसमें कामयाबी समेट सकते। एक शहर से दूसरे शहर का कारोबारी सफर हो या सैर व तफरीह के वाले से सफर हो, जबरदस्त आप लोगों के लिए आपकी फेवर में जाता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। आप लोगों का किसी ना किसी हॉबीज में इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। कुछ सिबलिंग्स की फेवर, बहन भाइयों के साथ दावतें वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। शख्सियत मजबूत होगी, पर्सनैलिटी मजबूत होगी, आप लोग खुद मजबूत होंगे, आपकी कुव्वत इरादी मजबूत होगी, आपका जो भी आप लोग इरादा कर रहे हैं किसी काम का, अगर आप लोग उसमें पुख्ता रहेंगे, जबरदस्त कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। याद रखिएगा पर्सनैलिटी, शख्सियत का हकम सियारा मजबूत होगा ना,
तो आप लोग हर शोबे में, हर काम में तरक्की पा सकते हैं। अगर शख्सियत आप लोग खुद ही सुस्त हैं, काम करने को दिल नहीं कर रहा, लेजीपन है आप लोगों के अंदर, तो फिर आप लोग काम कैसे करेंगे? काम करेंगे तो कामों में वो जज्बा जुनून नहीं होगा। लेकिन इस महीने जबरदस्त जज्बा जुनून आप लोगों की जिंदगी में वो आता हुआ देखा जा सकता है। लव लाइफ इस महीने थोड़ी सी जबरदस्त होने वाली है, आप लोगों की मोहब्बत भी हो सकती है आप लोगों को इस महीने किसी ना किसी से। और याद रखिएगा लाइफ पार्टनर के बारे से इस महीने थोड़ी सी हल्की फुल्की अनबन मुमकिन रहेगी, आंख मचोली मुमकिन रहेगी, गिले शिकवे नाराजगियों की और सुलह की। और पार्टनरशिप के वाले से देखा जाए और डेली इनकम बेस्ड बिजनेस के वाले से ये महीना भी जरा हल्का फुल्का आंख मचोली खेलता हुआ नजर आ सकता है। ऑल ओवर देखा जाए तो सिर्फ जोहल 60-70 का पहले फेज का सिस्टम चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, और बाकी ऑल ओवर स्टार्स बहुत अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में मौजूद हैं। तो इसके बाद अगर देखा जाए फिर भी आप लोग, मरीख आपकी शख्सियत का हकम से उसका रेड कलर है, आप लोग लाइफ में फिर भी कोई टेंशन डिप्रेशन चल रही है ना, आप लोग अपना बर्थ चार्ट लाजमी देखें कि पैदाइश के लोगों सारा कमजोर तो नहीं है। देखिए 60-70 भी तब अफेक्ट करती है जब आपका बर्थ चार्ट में पैदाइशी दायित्व में जब आपकी पैदाइश से जोहल कमजोर है। अगर जोहल कमजोर नहीं है फिर यहाँ पर 60-70 अफेक्ट नहीं करती, बल्कि आप लोगों की फैमिली, इमिग्रेशन, बैरून मुल्क वीजा यहाँ पर लगता हुआ देखा जा सकता है। रूहानियत के हवाले से मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती है। रूहानी तौर पर आप लोग बहुत यहाँ पर कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। किसी नेक मकसद के हसूल के लिए आप लोग को वजीफा कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को अच्छी कामयाबी मिलती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। इमेजिनेशन पावर, ड्रीम वर्ड्स में आप लोगों को इजाफा होता हुआ देखा जा सकता है। नॉलेज इंटरेस्ट बढ़ सकता है, नॉलेज गेन हासिल करने के लिए आप लोग यहाँ पर मुख्तलिफ अलूम की स्टडी भी करते हुए देखे जा सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला का एक किस्म है, इसमें आज़म है अल जलील हो। किसी भी नमाज के बाद आप 108 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम आपने पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहीम बाद में पढ़ना है। और सदका आप लोग रेड कलर की चीज़ों का दे सकते हैं, जैसे मूंग की दाल रेड कलर की होगी, परिंदों वगैरह को आप लोग डाल सकते हैं। और खुद भी अपनी ज़िंदगी में ना रेड फ्रूट्स का यूज़ करें। तरबूज का सीज़न है, तरबूज खाएं, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, स्ट्रॉबेरी खाएं, अनार का जूस पिए, क्योंकि मरीख है जोश गुस्सा, तो ये अनार का जूस भी आप लोगों की कहीं ना कहीं आप लोगों के जुनून गुस्से के जो हर काम है ना उसको कम करेगा। क्योंकि मरीख अच्छा ना पड़ो तो इंसान बिला वजह सबसे झगड़ता रहता है, दोस्तों से, घर में एटमोसफेयर इस तरह का बना हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर इंसान का समटाइम शूट रहता है। तो इसी तरह ये सदकात दें और फ्रूट्स का खुद भी यूज़ करें रेड कलर के। और गुड़ वाले चावल भी आप लोग हो सके तो अपनी हस्बे से तकसीम कर सकते हैं। मिठाई गंदम भी आप लोग अपनी से तकसीम कर सकते हैं, गंदम किसी गरीब मुस्तहिक को भी आप लोग दे सकते हैं। सेब और अनार ये दोनों आप लोग अपनी ज़िंदगी में इसका मामूल से यूज़ करें। और कोशिश कीजिएगा कि सूरज का कलर नारंगी, आप लोग माल्टा और सेब जितनी आपकी हस्बे तौफीक है ना आप लोग गरीब मुस्तहिक में भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं। पत्थर पहनने का शौक है तो मूंगा, पुखराज और यकूत पत्थर आप लोग पहन सकते हैं। लेकिन पैदाइशी जायचे में अगर कहीं मरीख कमज़ोर है फिर आप लोगों ने मूंगा पत्थर नहीं पहना, आप लोग उसके 2 सियारे से मंसूब पुखराज या यकूत पत्थर पहन सकते हैं। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के बारे में गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो या अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।